ओ लेवल्स, ए लेवल्स और आईवी के बच्चे हैं। यहाँ पर देखने में आया है ट्रेंड बहुत ज़्यादा ये है कि बच्चा आता है और वो सिर्फ़ यूएस जाना है मैंने कनाडा जाना है, मैंने यूके जाना है। यूएस कनाडा की तरफ बल्कि ज़्यादा रुझान है जो ओ लेवल्स, ए लेवल्स और आईवी के बच्चे हैं। आपके ख़्याल में यूरोपियन कंट्रीज़ में इनके लिए ऑप्शंस क्या हैं? क्या वो उन लोगों के लिए एडमिशन्स अवेल करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि बच्चे जो हैं वो प्रेफ़र ही ज़्यादा या माइंडसेट बनाया गया है ऐसा, वो प्रेफ़र ही ज़्यादा यूएस और कनाडा को करते हैं। तो क्या बच्चों को यूरोप की तरफ भी अपना ध्यान रखना चाहिए और क्या ऑप्शंस हैं इन इन इंटरनेशनल स्कूल्स के बच्चों के लिए? देखें, आपकी बात ठीक है। हुँ। उनका ना माइंडसेट बना दिया गया है कि हुँ। आपके पास कनाडा, यूएसए की हुँ, 2 हुँ। ऑप्शंस हैं, हुँ, सही है? हुँ। हम भी जब स्कूल्स में जाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे यूरोप जाना चाहते हैं, हुँ। इन स्कूल्स के, हुँ। ठीक है? हुँ। मैं लातादार स्कूलों में जाके अब सेशन करते हैं, हुँ। तो वहाँ पे यही सुनने को मिलता है, बच्चा जी वो मेरे स्कूल काउंसलर ने कहा था जी आपका कनाडा, यूएसए हो जाएगा, हुँ। यूरोप का। अब चूँकि स्कूल काउंसलर को यूरोप का इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। उसको पता ही नहीं है यूरोप में हुँ। कैसे जाना है, क्या हुँ। क्राइटेरिया है, क्या हुँ। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। तो वो उसको बजाय उसको गाइड करने के, टालने के लिए वो कह रहा है कि नहीं-नहीं वहाँ पे नहीं हो सकता, हुँ। हुँ, ठीक है? हुँ। बिल्कुल ऐसी है। जबकि यूरोप में ये ओ लेवल्स, ए लेवल्स बच्चों के लिए बहुत अच्छी मार्केट है। हुँ। जर्मनी में बहुत सारी ऐसे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, फ्रांस के अंदर बहुत सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। मुझे याद है स्वीडन हम लोग करते थे, अब तो खैर बंद हो गया। स्वीडन में बहुत सारे बच्चे हमने टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में भेजे, जो कि क्यूएस रैंकिंग जिनकी टॉप 100 में आती है, और वो बड़ी एक ल्यूक्रेटिव मार्केट थी इंग्लिश टॉट हुँ। प्रोग्राम्स की, ओ हुँ, लेवल्स, ए लेवल्स हुँ। बच्चों के लिए। इसी ठीक है। तरह आपका जो हंगरी में बहुत बच्चे जाता रहा, अब चूँकि थोड़े से हंगरी के हालात भी इतने अच्छे नहीं रहे। हुँ। नीदरलैंड बहुत अच्छी मार्केट है इन बच्चों के लिए, हुँ। तो बच्चे एक्सप्लोर नहीं करते। अच्छा, एक हुँ। और चीज़ मैंने एक चीज़ नोट की है, ये मेरा मैसेज भी है उन बच्चों को कि उन स्कूल्स के अंदर ना एक रेस लगी हुई है रैंकिंग की, ठीक है। सही है? बिल्कुल वो ऐसी है। आपको आपकी जो आईजीसीएसई से जब स्टार्ट करते हैं ना, तो वो हुँ। शुरू हो जाते हैं हुँ। रैंकिंग, 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 हुँ। रैंकिंग, आईवी, आईवी हुँ। और जी8, रसल ग्रुप, ठीक है? हुँ। और वो इतना अब बच्चों को डीमोटिवेट, हुँ। सही है, डीमोरलाइज़, और इतनी उनकी जो है ना वो एनर्जी लो कर देते हैं कि आप उनके, अब उनके ना ग्रेड्स हैं, ठीक है? हुँ। अब 5 लाख बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है ना पाकिस्तान हुँ, से, ओ हुँ। लेवल्स का, ए लेवल्स का, तो 5 के 5 लाख बच्चा तो टॉप नहीं कर रहा ना। बिल्कुल। ना ही वो एसएटीज़ कर रहा है अपने, ना ही किसी के स्टेट ए स्टार्स आ हुँ। रहे हैं। हुँ, हुँ। 100, 200, 300 बच्चा होगा। हुँ। लेकिन वो आपको जब स्कूल में आपकी वो कह लें कि ब्रेन वॉश कर हुँ। करके आपको इतना वो हुँ, हुँ। साइकोपैथ बना देते हैं कि हुँ, हुँ। आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अलावा नाम हुँ। लेने को तैयार ही नहीं हो, बिल्कुल ऐसी है। सही है? और फिर खुद को स्ट्रेस में डाल रहे हो कि मेरा अगर उसमें कॉर्नेल में नहीं हुआ, हुँ। मेरा अगर उसमें एमआईटी में नहीं हुआ, तो मैं हुँ। एक फजूल बच्चा हूँ, हुँ। मैं एक ऐसे है। फजूल बच्चा हूँ, और मेरा जो दोस्त है ना मुझसे आगे निकल गया। हुँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हज़ारों लाखों यूनिवर्सिटीज़ हुँ। हैं। ये सिर्फ आईवी लीग, मैं ये नहीं कह रहा कि आईवी लीग बुरी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हुँ। ऑब्वियसली दैट इज़ अ प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़। लेकिन अगर आपका वहाँ पे नहीं हो रहा या आप क्वालीफाई नहीं करते, तो हुँ। उसको अपनी ज़िद बना के खुद को स्ट्रेस में, एंग्ज़ायटी में मत लेके जाएँ। हुँ। सही है? और मेरी ये रिक्वेस्ट है स्कूल काउंसलर से भी कि हुँ। भई खुदा के वास्ते ये यूनिवर्सिटी सिलेक्शन को एक आप ओपन एंडेड डिबेट छोड़ें बच्चों हुँ, तक। हुँ। उनको मत इतना जो है ना, आप बच्चे के सामने आईवी लीग के अलावा या जी8 की यूनिवर्सिटी के अलावा नाम लें, तो वो हुँ। आगे से शक्ल ऐसे बिगाड़ देगा जैसे पता नहीं कोई अछूत यूनिवर्सिटी का नाम ले लिया आपने हुँ। उसके जबकि साथ। हर स्टूडेंट कैन नॉट मेक इट टू आईवी लीग सवाल ही यूनिवर्सिटी। पैदा नहीं होता, उनकी हुँ। सीट्स ही नहीं नॉट आती, पॉसिबल बिल्कुल। उनकी सीट्स ही नहीं आती, हुँ। सही है? और यूरोप में बहुत अच्छी ऑप्शंस हुँ। हैं बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए। और फ्रांस, जर्मनी, जो मैंने 3-4 नाम लिए हुँ। हैं, बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके पास, मतलब कि फैशन के, हुँ। आईटी के, बिजनेस के, हर तरह की ऑप्शन है। लेकिन ठीक है। वही बात है कि आपके वो फीडिंग की जा रही है स्कूल के अंदर, और स्कूल काउंसलर का देखें ना एक्सपीरियंस क्या है। हुँ, हुँ। 6 महीने साल का एक्सपीरियंस है स्कूल काउंसलर का, सही है? हुँ। और हर साल स्कूल काउंसलर चेंज हो रहा है, हुँ। क्योंकि स्कूल काउंसलर अपनी जॉब को वहाँ पे एज अ करियर ले ही नहीं रहा। हुँ। जितने स्कूल से मेरा राब्ता है ना, वो यही कहते हैं कि जी यहाँ पर 6 महीने साल के बाद मैंने अपनी जॉब चेंज कर लेनी है। हुँ। एक स्कूल काउंसलर है, बच्चे कितने हैं? 500, हुँ। 1000, क्या गाइड बिल्कुल। करेगा यार वहाँ पर वो? उसने जो चीज़ें याद की हुई हैं 2-4, सिर्फ उसी के ऊपर गाइड करेगा बच्चों को, हुँ। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। हुँ। यूरोप इज़ अ वेरी lucrative मार्केट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ओ लेवल्स, ए लेवल्स, आईबी, जितने हमारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए। और उसके लिए स्कूल काउंसलर्स को भी चाहिए कि आप अपना एक लाइसेंस बनाएं। हुँ, हुँ। अगर आपके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपनी लाइजनिंग करें किसी
प्रोफेशनल के साथ और बच्चों को इन मार्केट्स को एक्सप्लोर करने दें। हम्म, और जो बच्चे यूएसए कनाडा में, और यूएसए की देखिए ना, मुझे अभी सुनने को मिला कि एमआईटी का बच्चा, हम्म, अब एमआईटी इज अ हार्वर्ड आईवी लीग यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही है, और टॉप टियर यूनिवर्सिटी है, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ऐसे है गुजरांवाला का स्टूडेंट था, उसका वीजा रिफ्यूज हो गया, यूएसए का वीजा रिफ्यूज हो फॉर गया एमआईटी फॉर एमआईटी, सही है। अब ये क्या करेगा बच्चा, खुदकुशी कर ले, क्या करे? बिल्कुल तो अब आपने ये भी तो देखना है ना कि वीजा इशू कहाँ जा रही है। एग्जैक्टली ये चीजें स्कूल काउंसलर्स को पता ही नहीं है, ऐसे है उनको बैंक स्टेटमेंट्स का गाइडेंस नहीं है, इसलिए वो जो चीजें याद की नहीं है यूएसए कनाडा की, वो कहते हैं कि बस यही 4 यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अलावा बाकी सब फजूल है। ऐसे है